प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का वीडियो साथियों बेहद खास होने जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक भले ही आज हमारे देश में ना हो तो उसकी कमी आपको बिल्कुल नहीं खलेगी, क्योंकि ऐसे ही कुछ एक मेरे भाई है जो डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों को कोट करते हैं और हूबहू उनकी जैसी बातें करते हैं। आइए हम सबसे पहले उनकी वीडियो को देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14, 15, 16 में यीशु मसीह ने जिस सहायक की भविष्यवाणी की है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पर ईसाई प्रचारक कहते हैं कि नहीं, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। ठीक है, मुझे बाइबल के अंदर से कोई एक वचन पढ़ करके बताएं जिसमें पवित्र आत्मा के शब्द मौजूद हैं। सिर्फ एक वचन। अगर आप नहीं निकाल सके तो याद रखें कि ये भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? डॉक्टर जाकिर नाइक के जाने के बाद ये एक भाई है जिनका नाम आर दावा है। इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की कमी को आपके सामने पूरा किया है। ये भाई एक दावा कर रहे हैं कि हमारे मोहम्मद साहब जो है बाइबल के अंदर उसकी भविष्यवाणी है वो दर्ज है। इन्होंने एक भविष्यवाणी को दर्ज कराया है इसमें यूहन्ना उसका 14 और उसकी 16वीं आयत। और इन्होंने ये भी कहा है कि पवित्र आत्मा ने कब किससे बात किया है, मुझे आप एक वचन दिखा दीजिए। मैं इस भाई को एक नहीं 2 वचन दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने बात किया है अपने नबियों से और अपने भविष्यद्वक्ताओं से। तो सबसे पहले हम लोग उस सवाल के आंसर की ओर बढ़ते हैं। हम सबसे पहले उस आयत को पढ़ लेते हैं जिसको इस भाई ने जो है कोट किया है। यहाँ पर लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए, आयत को पढ़ने से, उसके नीचे और उसके ऊपर पढ़ने से ही आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी कि संदर्भ क्या है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि बाइबल आप जब भी पढ़े उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना पढ़े, बल्कि उसको आप संदर्भ के साथ पढ़े। उसके ऊपर की आयत में क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे की आयत में क्या लिखा हुआ है, वो किसको संदर्भ कर रही है, वो किसको कहने की कोशिश कर रही है। ये जो मेरे मुस्लिम भाई है, इन्होंने अपनी तरीके से ही आयत को इंटरप्रिटेशन कर दिया है और जैसा इनको ठीक लगा है वैसा ही उन्होंने उस आयत की व्याख्या कर दी है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बुद्धिहीन होते हैं, मूर्ख होते हैं। उनको पढ़ने का और उनको संदर्भ का, उनको व्याख्या का, उनको परिभाषा का मतलब नहीं पता होता है। बस वीडियो बनाना है और अपने व्यूज को बढ़ाना है। ये इन भाइयों का जो है मुद्दा होता है, क्योंकि ये खाली पीली लोग होते हैं। तो इनको आउटसोर्स चाहिए, इनको इनकम सोर्स कैसे मिलेगी, दूसरे व्यक्ति पर एलिगेट करके। ये इनका एजेंडा रहता है। हम इनका अभी जवाब देना के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे कि हेडिंग इसकी लिखी हुई है ना, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। ये इसकी मेन हेडिंग है। जब प्रभु यीशु मृतकों में से जब उनका पुनरुत्थान जब हो गया था, तो उन्होंने अपने चेलों को जाने से पहले ये कहा था कि जब मैं स्वर्ग में उठाया जाऊंगा, ये आप देखेंगे प्रेरितों में, और चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर जो है 1 और वर्स नंबर 9 जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं तो उसके बाद पिंतेकुस्त का फेस्टिव आता है। तो उस फेस्टिव में पवित्र आत्मा जो है हर जो चेला होता है, 12 जो चेले होते हैं, उन 12 के 12 चेलों को पवित्र आत्मा उनको मिलता है। यानी जब हम 14वीं जब आयत की बात करते हैं तो ये पहले से ही एक भविष्यवाणी कर दी है कि जब मैं यहां से उठा ले जाऊंगा तो आपको, मैं तो नहीं रहूंगा, तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा जो आपको निरुत्तर करेगा पाप के विषय में, जो आपको कन्विंस करेगा सभी चीजों के विषय में, जो आपके साथ रहेगा, जो आपकी सहायता करेगा और सर्वदा आपकी वो साथ रहेगा। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, ये वाकई में ये मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी है, तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी है। तो फिर मेरा ये सवाल है, आयत चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है
कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मगर मोहम्मद साहब तो सर्वदा हमारे साथ नहीं रहे। मोहम्मद साहब तो 50 साल या 55 साल या 60 साल, आप जितना भी कहे उतने साल जिए और उनकी मृत्यु हो गई। तो वो तो आज हमारे साथ नहीं है। आयत कह रही है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, तो फिर ये आयत जो है यहाँ पर झूठी ठहरती है। और जो इस मुस्लिम भाई ने कहा है कि मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी है, यहाँ पर कोई भविष्यवाणी नहीं है। आयत साफ साफ क्लियर कट करके कहती है कि ये पवित्र आत्मा के विषय में है, पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। दूसरी चीज, प्रभु यीशु के जाने के बाद में और मोहम्मद साहब के दिनों तक कम से कम 700 साल का गैप आया है। उन 700 साल के गैप को आप क्या कहेंगे कि इतने समय तक कहाँ रहे मोहम्मद साहब, इतना समय क्यों वेट करना पड़ा? 700, अगर मैंने आपको ये बोला है कि मैं आपको कुछ चीजें देख कर के जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज मुझे बहुत जल्द मिलने वाली है, तकरीबन कोई 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर वो चीज मुझे मिलने वाली है। या ऐसा आप समझे कि जैसे मैंने यहाँ से अगर इंग्लैंड में जाना है तो मैं बोलूं कि रवि भाई मैंने आपको कुछ सामान जो है वो देना है, जब मैं इंग्लैंड जाऊंगा तो मैं आपको दे के जाऊंगा। इसका क्या मतलब है कि या तो मेरे जाने से पहले या फिर मेरे जाने के तुरंत बाद, कुछ समय के बाद, कई सैकड़ों साल बाद नहीं, कुछ समय के बाद, महीना या 2 महीना या 3 महीने के बाद मैं आपको वो सामान प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका ये मतलब होता है 700 साल का गैप आया है मोहम्मद साहब और प्रभु यीशु के बीच में। तो 700 साल तक कहां थे, कहां पर थे? ये ऐसी कोई सटीक भविष्यवाणी से है कि मोहम्मद साहब आएंगे? ये आयत स्पष्टीकरण कर रही है कि जो है यहाँ पर सत्य का जो आत्मा है वो सत्य का आत्मा मैं भेजूंगा। जो पवित्र आत्मा होगा वो पवित्र आत्मा मैं आपको दूंगा, वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपके साथ सदा रहेगा। साथियों, तो ऐसे जो लोग हैं आपको उनसे बच के रहना है। झूठी शिक्षाओं का इनका जो है तालमेल इनके साथ में बैठता है, झूठा ही ये लोग है, झूठी बातें ही लोगों को सिखाते हैं। अब हम दूसरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि इनका दूसरा जो सवाल है नंबर 2 जो तो इनका क्वेश्चन है वो ये है कि बाइबल में कब पवित्र आत्मा ने किस व्यक्ति से या किस नबी से बात किया? ये इनका दूसरा सवाल है। तो मैं सबसे पहले इस भाई को दिखाना चाहता हूं और अपने मसीह भाई को दिखाना चाहता हूं, अपने विरोधी भाई को दिखाना चाहता हूं। जब आप निकालेंगे प्रेरितों की किताब उसका अध्याय 16 और वचन 6, आइए हम अपने पढ़ लेते हैं। प्रेरितों की किताब अध्याय 16 और उसका वर्स 6। ठीक है, यहाँ पर एक जिक्र रखा है जहां पर पौलुस जो है वो बितूनिया में जाना चाहते हैं, मगर जो है प्रभु यीशु उसको मना करते हैं। तो पवित्र आत्मा जो है आकर के उससे बात करती है। यहां लिखा है वे फ्रूगिया और गलातियों प्रदेश में होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया है। आप डिस्प्ले में भी आप जो है इस रेफरेंस को मैं छोड़ देता हूं, आप खुद देख सकते हैं। और वो मुस्लिम भाई जिसने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है जिसने ये दावा किया है कि आप मुझे एक वचन दिखा दीजिए, ब्रदर मैं आपको एक नहीं एक वचन और दिखाऊंगा, टोटल 2 वचन दिखाऊंगा। ये एक सटीक, एक खुल्लम खुल्ला, एक बहुत बड़ा वचन है जहां पर पवित्र आत्मा ने पौलुस को वचन सुनाने से मना किया था। तो मेरे भाई ये क्या है? क्या आपने इस बाइबल को पढ़ा है? क्या आपने बाइबल में इस वचन को पढ़ा है? क्या आपने सच में धर्म का चश्मा हटा के इस आयतों का व्याख्या किया है? नहीं किया आपने। बस आपको अपने सब्सक्राइबर चाहिए, आपको अपने ज्यादातर व्यूवर्स चाहिए ताकि मुझे कुछ इनकम जो है जनरेट हो सके और मैं आपके चैनल से हर एक वीडियो का जवाब दूंगा। मेरे भाई, मुझे आपसे आपत्ति नहीं है, आप जो गलत शिक्षाओं को जो व्याख्यान कर रहे हैं मुझे उस चीज से आपत्ति है, क्योंकि मेरे यहोवा परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, मुझे उठाया है
ताकि आप जैसे झूठों का, पाखंडियों को मैं आंसर कर नहीं पाऊं। वी दावा की जो वीडियो है जो उन्होंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया है, उसका यहाँ पर मैंने आंसर कर दिया है। जो प्रेरितों की किताब अध्याय 16 और वचन 6 में मैंने इस बात को, उस भाई को मैंने एक्सपोज कर दिया है, उस मुस्लिम भाई को मैंने एक्सपोज कर दिया है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो बहुत बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे। प्रेरितों 16 का 6 में खुद जो है पवित्र आत्मा के वचन हैं। आइए हम दूसरा वचन भी देखते हैं। दूसरे जो वर्सेस है आपका, और सेकेंड शमूएल को हम जब देखेंगे और उसका चैप्टर 23, तो चैप्टर 23 में लिखा है साफ साफ, यहोवा का आत्मा, आप डिस्प्ले पे आप देख लीजिएगा, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। यानी कि परमेश्वर के आत्मा ने शमूएल की किताब में नबी से बात की है। प्रीज लॉर्ड। शमूएल की किताब में परमेश्वर का जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसने उस नबी से बात की है। तो मेरे भाई, क्या आपने पुराना नियम पढ़ा है? क्या आपने वाक्य में ऐसी गहराई से वचन को जांचा है? आपने नहीं पढ़ा। आपको अपने विवेक को बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है साथ मेरे भाई, जो आपको मैंने प्रेरितों की किताब से चैप्टर 16 और वर्ष नंबर 6 का जो मैंने आपको हवाला दिया है ना, वो बहुत सटीक हवाला दिया है। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, तो मैंने इसका हिंदी, इंग्लिश और मैंने इसका हिब्रू, जो ओरिजिनल जो बाइबल है, जो उसका जो ट्रांसलेशन है मेरे भाई, मैंने वो भी आपको डिस्प्ले पर छोड़ देता हूं। आप उसको भी खुद से स्टडी कर लीजिए और खुद से भी आप उसको जो है जांच पड़ताल कर लीजिए कि वाकई में जो है पवित्र आत्मा ने पौलुस से बात किया है या नहीं किया है। इंग्लिश में शब्द आया है होली, पवित्र आत्मा, और जो इसका जो ग्रीक शब्द है वो है हगियो। आप डिस्प्ले पर देख लीजिएगा, हगियो इसका जो है वो इब्रानी शब्द है। स्पिरिट जो है वो आपका आत्मा है, और स्पिरिट्स को बोला गया है हिब्रू में न्यूमाटोस। न्यूमाटोस करके यहाँ पर एक शब्द का जो है अनुवाद हुआ है ग्रीक में। और तीसरा है स्पीक। स्पीक को बोला गया है ललेसाई। ललित से करके शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, जो मैं आपको डिस्प्ले पर आपको मैं 2 बार दिखा चुका हूं। कहीं पर भी कोई भी ये आयत खराब नहीं है या ये आयत फ्रॉड नहीं है, ये आयत कोई झूठी नहीं है। पवित्र शास्त्र का जो हर एक वचन है ना, वो पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर ने खुद अपने नबियों से लिखवाया है। ऐसा खुदा नहीं है कि वो कुछ भी लिखवा दे और कुछ भी करवा दे। आप अपनी जितनी गहराई से आप अपने कुरान को पढ़ते हैं, उतनी गहराई से यदि आप बाइबल को पढ़े और उसको सही सटीक तरीके से समझे, तो आप उस विषय में बात जो है आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। यदि आपको फिर भी कहीं पर कोई डाउट्स है, तो मैं डिस्प्ले पर अपना एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ देता हूं। आप उस पर जो है अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। अन्य भाई भी छोड़ सकते हैं, मसीह भाई भी छोड़ सकते हैं। मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। मेरा काम है पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को जो है आपके सामने रखना। मेरा काम यह है कि मैं पवित्र बाइबल को आपके सामने रखूं और उसके हर एक वचन की सटीक तरीके से, सच्चाई से, ईमानदारी से जो है वचन का व्याख्यान करूं और सच जो है आप तक पहुंचाऊं। प्रेज़ लॉर्ड, आमेन।